सभी स्टूडेंट ध्यान दिए। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यदि किसी भौतिक राशि के विषय में ज्ञात हो कि यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमेय संतुलन द्वारा उनमें संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं सिर्फ नोटबुक पे बता रहा हूँ, बाकी आगे आपकी क्लासेस बोर्ड पर होंगी। माना कोई भौतिक राशि Q अन्य भौतिक राशियों x, y, z तथा x, y, z पर निर्भर करता है तो Q प्रोपोर्शनल x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c पावर की वैल्यू निकाल के हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। Q, x, y तथा z का विमेय सूत्र रखकर दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर a, b, c का मान ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में समझते हैं, जैसे कि सरलोलक का आवर्तकाल t है, ठीक है, गोलक के द्रव्यमान m, तारों की लंबाई l, ठीक है, तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमेय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। धागे की लंबाई है वो धागे की लंबाई टी प्रोपोर्शनल n की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। टी का विमेय देखिए प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट किया जाएगा, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। यह आपका टी है इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट को डिपेंड नहीं करता है विमा, m की पावर a, l का डायमेंशन फॉर्मूला विमेय सूत्र l, g का LT इनवर्स टू की त्वरण है, त्वरण का LT इनवर्स टू, m की पावर 0, l की पावर 0, t इक्वल टू ये m की पावर a, l की पावर यहाँ b है और यहाँ पर c, तो मल्टीप्लाई में b प्लस सी पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर माइनस का 2c हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स a इक्वल टू 0, देखो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस 2c इक्वल टू 1 होगा, तो इनको इक्वेशन से माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस इधर माइनस 1/2 हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पुट की तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये c की वैल्यू माइनस 1/2, तो b प्लस माइनस माइनस 1/2, माइनस 1/2 इधर आकर प्लस का हो गया, b इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 0 पहले ही फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर t इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2, a, b, c का मान रख दिया। m की पावर 0, किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो, पावर 0 हो सॉरी, तो हमेशा वैल्यू 1 होती है, तो k ये हो जाएगा l/g का रूट, क्योंकि l की पावर 1/2 g की पावर 1/2 तो l/g का रूट। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थ ई तथा घनत्व d पर निर्भर करते हैं। विमेय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र क्या स्थापित कीजिए। देखिए v प्रोपोर्शनल e की पावर a, d की पावर d, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट के, e की पावर a, d की पावर b, इसका विमेय सूत्र v का LT इनवर्स, e का ml इनवर्स t इनवर्स 2 और d का ml इनवर्स 3। ये फॉर्मूले यूज किए, पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो ये m नहीं है तो m की पावर 0, l, t की पावर -1, m की पावर इसकी पावर a और इसकी पावर b, तो a प्लस b, यहाँ l की पावर माइनस का a हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3b हो जाएगा, यहाँ t की पावर -2a हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स a प्लस बी इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3b इक्वल टू 1, -2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ -2a इक्वल टू 1 से a की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहाँ से इस 1/2 को यहाँ पुट किया तो b की वैल्यू -1/2, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं निकाल के बता दी दोबारा, b इक्वल टू -1/2, तो आप इसको और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब a और b, a b, यहाँ पर c की ज़रूरत नहीं है, c सिर्फ हमारे पास a और b हैं, तो a b का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1/2, ये -1/2, तो हो जाएगा √e/d। k की वैल्यू यहाँ 1 आती है तो v इक्वल टू √e/d, ठीक है। यहाँ और देख लें, k की वैल्यू है साइंटिफिकली k इक्वल टू 2π आई, तो t इक्वल टू 2π × l/g। अब देखिए कुछ बातें आती हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। सूत्र में विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी विमाहीन जैसे कांस्टेंट किया था उसका विमेय का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय तथा लघुगणकीय पद वाले समीकरणों को स्थापित नहीं किया जा सकता, वो विमाहीन होते हैं। किसी विमेय सूत्र में से भौतिक राशि विमीय रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि उन अनेक भौतिक राशियों की विमाएँ एक सी हो सकती हैं, जैसे ml2 t इनवर्स 2 है, कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और बलागुण का भी है। केवल भौतिक राशि की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जोड़ने तथा घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते। तो गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो फ्राइडे सैटरडे में चलेंगे, और यूनिट 2 स्टार्ट होगी। यूनिट 2 की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। गुड लक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।